मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े आप सभी को नमस्कार। बाबुल गुरुकुल के तीसरे दिन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। बाबुल गुरुकुल के दूसरे दिन में जहां हम हेल्थ को लेकर के बातें प्रस्तुत किए थे और बताए थे कि कैसे हम विभिन्न प्रदूषण या अन्य किसी कारणवश हम डिप्रेशन या अन्य शारीरिक परेशानी का कैसे हम शिकार होते हैं और उन सब चीज़ों से कैसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। अब आज बाबुल गुरुकुल के तीसरे दिन में जितनी भी बातें प्रस्तुत करूँगा वो 4 वर्ड्स के आसपास ही ड्रॉ किए गए हैं और वो 4 वर्ड्स है और वो 4 वर्ड्स के फर्स्ट 2 वर्ड्स है बैचलर लाइफ और लास्ट 2 वर्ड्स है लाइफ सेफ्टी। तो जीवन सुरक्षा के अंतर्गत आज हम बैचलर्स लाइफ को प्रस्तुत करेंगे। अगर हम इसको एज में फिक्स्ड करें तो वो एज होगी 15 to 30 ईयर्स। तो इस क्रम में हम बात करते हैं इंसानों की मूलभूत आवश्यकता की। फील्ड जो भी हो मगर मकसद एक होता है कि इंसानों की मूलभूत सुविधा या आवश्यकता क्या है, होती है रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि इंसान जब किसी भी चीज़ पर राय देना या किसी तरह के फैसला लेने के काबिल होता है तो वो सर्वप्रथम रोजी रोटी में अपनी सुरक्षा तलाश करता है, फिर कपड़ा, फिर सर ढकने के लिए छत, और फिर कोई इंसान अपनी इसी 3 चीज़ों की आवश्यकता को पूर्ण करने में अपना समय गुजार देता है। और कई तो जब तक जीवित होते हैं तब तक अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण भी नहीं कर पाते हैं। तो अब आगे बात करते हैं एक थिंकर अब्राहम मैस्लो की, जिन्होंने इंसानों की मूलभूत आवश्यकता को कुछ चरणों में बांटकर समझाने का प्रयास किए हैं। तो इस क्रम में इंसानों की पहली मूलभूत आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। इसके अंतर्गत इंसान अपने जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने की कोशिश करता है, जैसे कि भोजन, पानी, मस्ती, नींद आदि। दूसरी आवश्यकता है उत्तेजना की आवश्यकता। इसके अंतर्गत इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई प्रकार से अभिप्रेरित होता है। तीसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने भविष्य को सुनिश्चित करता है, भोजन की सुरक्षा, पर्यावरण से सुरक्षा के लिए आवास एवं वस्त्र एकत्र करता है, फिर जॉब सिक्योरिटी चाहता है, भविष्य की परेशानी के लिए कुछ धन भी अर्जित करता है। चौथा है सामाजिक आवश्यकता। इसके अंतर्गत मनुष्य समाज के साथ अंतःक्रिया स्थापित करता है तथा समाज में वह अपने मित्र, परिवार, पड़ोसी, विरोधी इन इत्यादियों के साथ अपने सामाजिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है और इन असमस्त लोगों से वह अपने विचारों को साझा कर आगे बढ़ता है। पांचवा है स्वाभिमान की आवश्यकता। इसके अंतर्गत वह स्वाभिमान के साथ जीने की अभिप्रेरित रहता है। छठा है समग्रता की आवश्यकता। इसके अंतर्गत इंसान में किसी भी वस्तु या विचारधारा को एक दृष्टिकोण से समझने की अपेक्षा वो कई दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति सभी प्रकार के संघर्ष, तनाव, टकराव से दूर हो जाना चाहते हैं। सातवां है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसके अंतर्गत मनुष्य वो सभी प्रकार के प्रतिष्ठा, सम्मान, संपत्ति, सुरक्षा इत्यादि प्राप्त हो जाता है तो वह समाज, संसार से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा निस्वार्थ भाव से समाज व संसार को अपना असमस्त योगदान देना प्रारंभ कर देता है। और आठवां और अंतिम आवश्यकता है अध्यात्म की आवश्यकता। इसके अंतर्गत इस आवश्यकता तक पहुंचने वाले व्यक्ति में कई प्रकार के ज्ञान होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, सही गलत के बीच समझ, संसार, आत्मा, परमात्मा आदि। इसलिए ऐसे व्यक्ति किसी न किसी धर्म के प्रणेता होते हैं, जैसे कि महात्मा बुद्ध, महावीर, जैन। तो इस प्रकार इंसान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए अपनी इच्छा पूर्ण करता है। तो कितने इंसान अपनी मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान को पूर्ण करते हुए अब्राहम मैस्लो के अनुसार अन्य आवश्यकताओं तक पहुंच भी पाता है। ... क्वेश्चन मार्क। तो अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तिगत जीवन की इच्छा को लेकर अपनी विचार रखे। तो समझना हमें होगा हर इंसान पर कुछ न कुछ जिम्मेवारियां होती है, चाहे वो जहां वो कार्य करता हो उसकी जिम्मेवारी हो, घर परिवार की जिम्मेवारी हो या अन्य कोई दूसरी जिम्मेवारी हो। तो अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए वह अब्राहम मैस्लो के अनुसार सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए जीवन व्यतीत करता है। तो इस प्रकार वैसे कितने लोग हैं जो इतने दूरदर्शी होते हैं? ... क्वेश्चन मार्क। तो इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पढ़ाई करता है और सारी आवश्यकताओं से पहले नौकरी या व्यापार के लिए प्रेरित होता है, जिसे पाकर वो अपनी हर आवश्यकता को पूर्ण कर सके। और कितने अपनी आंतरिक कला को पहचान उसमें निखार ला अपने कला के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। तो बैचलर्स के पास मुख्य रूप से 2 समय होता है अपने कैरियर को लेकर के फील्ड चूज करने का, एक 10th के बाद और एक 12th के बाद। इसके बाद अगर वो फील्ड चेंज करता है तो काफ़ी लंबा समय लगता है और स्ट्रगल भी काफ़ी करनी पड़ती है। तो कुछ बैचलर के पास ऑप्शन की कमी की वजह से भी वो अपनी रुचि के अनुसार कैरियर का सिलेक्शन नहीं कर पाता है, जिस वजह से वो लाइफ टाइम स्ट्रगल ही करता रह जाता है। मगर जब जो कैरियर को लेकर
फील्ड चूज कर लेता है और आगे बढ़ता है तो उसमें कितने प्रतिशत बैचलर कॉलेज या इंस्टीट्यूशन की पढ़ाई के बाद सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे पाता है। सेल्फ स्टडी की अपेक्षा वो अपना समय अधिक किस चीज़ पर व्यतीत करता है? ज़रूरत से ज़्यादा घूमने फिरने पे, नशा आदि का सेवन करने पे, या बाबू सोना जादू टोना पर? कि बातों बातों में दो चार सिमली मेटाफर का आदान प्रदान हो गया, कुछ हाइपरबोल का यूज हो गया कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा मैं, फिर साथ जिएंगे साथ मरेंगे जानम, ठीक है वाली बात होने लगती है। सेल्फ स्टडी की अपेक्षा ज़रूरत से ज़्यादा किसी अन्य चीज़ पर समय देने पर अधिकांश बैचलर्स के जो मानसिकता है वो 35 to 40% लाने की हो जाती है, यानी कि किसी तरह बस पास हो जाए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत करता हूँ कि एक सर्वे के अनुसार ईयर 2015 से ईयर 2019 तक के बीच भारत समूचे विश्व में सबसे अधिक इंजीनियर पैदा करने वाला देश बना। तो आखिर कैसा इंजीनियर, कितना काबिल, जिसकी मानसिकता 35 से 40% लाने की हो, नशे की लत हो, जरूरत से अधिक अपने लक्ष्य के अलावा किसी और चीज़ों पर समय व्यतीत करने की हो। एक तो ज़माना 5G का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम पर बैचलर्स की डिग्री में हमें CDMA और FDMA के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इंजीनियर वाली एग्जाम्पल से हर फील्ड का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी मानसिकता हर फील्ड के बैचलर्स की रहती है। मीन मेजॉरिटी नॉट इन 100%। तो भारतीय युवाओं को पढ़ाई के अलावा किसी अन्य चीज़ों में उलझाए रखें, इसके लिए भी बड़ी बड़ी संगठन काम करती है, उन्हें फंडिंग की जाती है। एक इंटरनल बात थी, जिसकी मानसिकता सिर्फ पास करने की होती है, वैसे ही बच्चे मूवी 3 इडियट के स्पीच की तरह अपने जीवन में चमत्कार पे चमत्कार करते रहते हैं। तो कैरियर वो 25 to 30 के बीच में सेटल हो जाती है। तो हम यह नहीं समझ पाते हैं कि जब तक लाइफ सेटल होने की उम्र तक पहुंचती है तब तक हम अपने जीवन का 1/4 भाग जी चुके होते हैं, और उसी 1/4 भाग पर हमारे जीवन के आने वाले 3/4 भाग निर्भर करता है कि हमारा जीवन यापन कैसा होगा। तो अब आगे अलग अलग बातों से कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप संग पॉइंट्स वाइज बातें करता हूँ कि हमें कैसे और किन तरीकों से जागरूक रहने की आवश्यकता है। पहला पॉइंट है कि जीवन में पहले जो भी जितनी जरूरी बातें हैं उस पर उसी हिसाब से समय देना पड़ता है। अभी हम आगे 3 मिनट की एक वीडियो क्लिप शेयर करते हैं और हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ कितना जरूरी है और उस चीज़ के लिए हम कितना तत्पर रहते हैं। Good afternoon, everyone. Good afternoon. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else, it's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff,
you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is it's just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. अब आगे बात करते हैं हाई प्रोफाइल के सुशांत केस की। उनकी मर्डर हुई या वो सुसाइड कर लिए, लेकिन कुछ बातें जो कॉमन है दोनों में वो मैं प्रस्तुत करता हूँ कि वो अपने आसपास फेक पीपल से घिर चुके थे। पहला पॉइंट है कि वो अपने आसपास फेक पीपल से घिर चुके थे। वो फैमिली से दूर कर दिए गए या खुद हो गए। उनकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण फैमिली से दूर हो जाना भी था। वो ईर्ष्या द्वेष का भी शिकार हुए। बहुत कम लोग होते हैं जो हर मोड़ पर साथ देते हैं और अंतिम क्षण तक साथ देते हैं। सुखी जीवन को सेलिब्रेट करने में सभी शरीक होते हैं। देखना हमें यह भी होता है कि हमें परेशानी में कौन कौन शरीक होता है। अगर हम दो होशियार या काबिल संग रहते हैं तो हम भी एक होशियार और काबिल बन सकते हैं। अगर हम दो सज्जन संग रहते हैं तो हम भी एक सज्जन पुरुष बन सकते हैं। तो हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे लोगों के संग रहते हैं, उसका भी असर हमारे जीवन पर पड़ता ही है। तो अपने आसपास वैसे संदिग्ध से दूरी बनाएं। साथ ही डिजिटल मंच पर भी अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट में कोई संदिग्ध आत्मा नजर आए तो उन्हें तुरंत अनफ्रेंड करें तथा अनजान लोगों को न फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, न ही अनजान लोगों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। अब बात करते हैं डर की। जीवन हमें निडर होकर ही जीना चाहिए, मगर क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग को आज के लोग इस कदर ले रहे हैं कि अपनी नैतिकता को ही भूल जा रहे हैं। लेकिन अनुशासित जीवन हेतु डर भी जरूरी है। व्यक्तिगत जीवन में इज्जत खोने या नाम बदनाम के डर से वैसा कोई भी कार्य लोगों के सामने लाने में या लोगों के सामने करने में अगर हमें डर लगता है तो कार्य अधिकांशतः वो कार्य निश्चित ही गलत होता है और हमें वह डर अनुशासन में रहना सिखाती है। और अगर सिर्फ दो चार लोगों के डर से कोई बात लोगों के सामने हम नहीं ला पा रहे हैं तो ये भी निश्चित ही गलत है। तो लाचारी, बेवशी सब क्षण भर का घुटन है। नैतिकता का पतन ही हमारा पतन है। क्षेत्र जो भी हो, चुनौतियां कहाँ नहीं है। राजनीति के अलावा कहाँ नहीं है। तो कोई कार के बदले रिश्वत चाहता है, पगार से अधिक पसीना चाहता है, अनचाहा सेक्स चाहता है, तो कम से कम इतना तो सख्त हम जरूर बने कि जब अगर हम गलत नहीं हो तो कोई गलती से भी हमारे साथ कुछ गलत करने की गुस्ताखी ना कर सके। अब बात करते हैं संतुष्टि की कि हमारे पास जो भी है, जितना भी है, उतना में ही खुश रहना चाहिए। मगर इसका मतलब यह नहीं कि अपनी तरक्की पर ही फुल स्टॉप लगा दें। अभी एक छोटी सी 35 सेकेंड्स की वीडियो क्लिप शेयर करता हूं और यह देखकर समझने का प्रयास करें कि किसी की बराबरी करना हमें अशांत जीवन प्रदान करती है। काश मेरे पास भी कार होती। काश मेरे पास भी स्कूटर होता। काश मेरे पास भी साइकिल होती। काश मेरे पास भी पैर होते। तो एज 30 तक हमें अपने ऊपर ही काम करने की आवश्यकता है और हमारे पास जो भी कुछ है हमें उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अधिकांश लोगों को जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं आपसे कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। और कई तो खुश भी होते हैं कि आप परेशानी में हैं, कई आपकी परेशानी से खुश भी होते हैं। तो अपना कार्य सही तरीके से करते रहें। जिन्हें आपसे जुड़कर रहना होगा वो आपसे जुड़कर रहेंगे, जिन्हें जाना होगा वो छोड़ चले जाएंगे और अंत में आप देखेंगे कि कोई मतलब ही आपसे जुड़कर नहीं रह रहा है और कितने तो एटीट्यूड की वजह से भी आपसे दूरी बना लेंगे। तो मगर हमें लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ते रहना चाहिए और इस दौरान हमें अपने लक्ष्य को भेदने के लिए इस फॉर्मूला का पालन करना चाहिए। चिंतन, एरो मार्क, रुचि अनुसार लक्ष्य का निर्धारण, एरो मार्क, उसके प्रति जुनून, एरो मार्क,
इस दौरान धैर्य, एरो मार्क, गरीब सोच व अमानवीय घटनाओं से सदैव दूरी, एरो मार्क, स्वास्थ्य का ख्याल, एरो मार्क, सकारात्मक सोच, एरो मार्क, खुद से प्यार व खुद पर विश्वास, एरो मार्क, चिंतन, एरो मार्क, सतत प्रयास, एरो मार्क, उत्साही रूप, एरो मार्क, लक्ष्य। अब बातें करते हैं ऑप्शंस की। जब हमारे पास एक से अधिक ऑप्शन हो तो हम वही करें जो हम कर सकते हैं, वो नहीं जो दुनिया कहे दुनिया करे। बस कदम जरा संभाल कर, क्योंकि कुछ इंसानी रूप भी दीमक जैसी होते हैं। और हम ये भी समझना होगा कि कुछ चीज़ों का कोई ऑप्शंस नहीं होता है, जैसे कि फैमिली एंड हेल्थ। दूसरी बात हमें यह भी समझना होगा कि कोई हमारी इज्जत क्यों करे, कोई हमसे टच में क्यों रहे, इसलिए कि चाचा विधायक है, मामा दरोगा है, या इसलिए कि हमारा पर्सनल कुछ अचीवमेंट है। अभी भी बहुत सारे लोगों के कार्य या सकारात्मक विचारों से प्रभावित होते हैं, उनके धन दौलत या गरीब सोच से नहीं। तो किसी के कारण किसी को इज्जत मिलना क्षणिक मात्र होता है। जैसा कि हमने बाबुल गुरुकुल के दूसरे दिन में डिप्रेशन पर चर्चा करते हुए बताया था कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले हमें सर्वप्रथम खुद से कुछ सवाल जवाब कर लेना चाहिए, जैसे कि मैं उस कार्य में शामिल जोखिम उठाने की स्थिति में हूं या नहीं, उस कार्य को करते हुए मैं अपने जीवन को संतुलित रख पाऊंगा या नहीं, उस कार्य को करने में भविष्य में प्रगति की क्या संभावनाएं हैं, कार्य मेरी रुचि का है या नहीं, या कार्य में मेरी रुचि लंबे समय तक बनी रहेगी या नहीं, उस कार्य को करने के लिए जितनी क्षमता चाहिए उतनी आत्मविश्वास अपने अंदर विकसित कर सकता हूं या नहीं, वह कार्य स्वयं, परिवार, समाज व देश के लिए लाभदायक है या नहीं, या उस कार्य को करने से खुद को या किसी अन्य लोगों को कोई हानि तो नहीं। तो आगे बात करते हैं कि जब कोई किसी की अपेक्षा से ऊपर कोई कार्य करता है तो लोगों के फिर उसके एक्शन से कैसे कैसे राय बदलते हैं वो देखते हैं। फर्स्टली, सम पीपुल इग्नोर देम, देन दे लाफ एट देम, देन दे हेट देम, देन दे ट्राई टू डोंट टॉक विद देम, अदरवाइज they challenge them, then they wait and watch them, then they appreciate them, and lastly then they set them as an example for their dedication and motivation. So moral, do our best and believe in self. तो अब बात करते हैं वे ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की। तो इग्नोर देम हु इग्नोर यू, उसे नजरअंदाज कीजिए जो आपको नजरअंदाज करते हैं। यह ईगोज नहीं है, यह आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। आप वही कीजिए जो आप कर सकते हैं, पहले खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। यह भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव माइंड्स, खुद को एक सकारात्मक रहने वाले व्यक्तियों से घेर लीजिए जो इनडायरेक्टली आपको मोटिवेट करता हो। यह भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो उन लोगों के संग रहने का प्रयास कीजिए जो आपके भीतर कला को देख आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, या आप जो भी सकारात्मक काम करते हैं उसमें उसका सपोर्ट मिले। यह भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो एक्सेप्ट एवरी मोमेंट व्हाट यू आर, हर समय स्वीकारे कि आप क्या हैं, एंड लव व्हाट यू हैव, और हर वो चीज़ से प्यार करें जो आपके पास है। यह भी एक आत्मसम्मान की बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। क्योंकि कईयों के जितना आपके पास होता है, कईयों के उतने ड्रीम होते हैं कि मेरे पास भी ये सब चीज़ हो। तो पर्सनालिटी में अट्रैक्शन रखें और काम में परफेक्शन रखें और आगे बढ़ते रहें। तो देखना हमें है कि हम वैसे किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं जो हमें सकारात्मक जीवन प्रदान कर रही। कभी भी किसी एक परेशान आत्मा के विचार से पूरी समाज को जज या आकलन नहीं कर लेना चाहिए जब तक सही तथ्य का पता हमें न चले। जब तक किसी भी कार्य में खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, या फिर किसी खुद के कार्यों में जब तक खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और जब हमें खुद के कार्यों में खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हम एक एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन बनते हैं। और कोई भी किसी की मदद तभी करता है जब वो खुद की मदद खुद से करने के काबिल होता है। तो बेजुबान और निठल्ले का कोई सहारा नहीं होता। तो अब आगे बात करते हैं फोकस की, कि जब हमारा लक्ष्य बड़ा हो तो समय भी उसी हिसाब से लगता है। तो जब तक हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब तक हमें अपने कैरियर के प्रति थोड़ा सेल्फिश यानी कि स्वार्थी बनकर जीना होगा। और खास करके जब हम किसी आर्ट या कला के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो आर्ट का कोई सिलेबस नहीं होता, और कब हमें सक्सेस मिलेगी इसका भी कोई समय या सीमा नहीं होता।
तो समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं, उन सब चीज़ों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी होगी, है ना। अगर समाज में ऐसी कोई गलत चीज़ें हो रही जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो पहले खुद को सेटल कर लेना चाहिए, खुद के लाइफ को सेटल करके कैरियर बनाकर फिर उन सब कुप्रथा या गलती को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं हम अपनी हॉबी की। हमें एक वैसी हॉबी बनानी चाहिए जो हमारे लिए एक ऑप्शन क्रिएट करे, एक बैकअप का रूप हो, जो हमें हेल्पफुल और ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी बनाए, जैसे कि सिंगिंग, एक्टिंग, राइटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना या कोई खेल खेलना। तो वर्तमान समय में अपनी हॉबी या अपनी कला के थ्रू आगे बढ़ने का एक एग्जाम्पल पेश करूं तो पहला है मैथिली ठाकुर और दूसरा है मोहन सिस्टर्स, मुक्ति मोहन, नीति मोहन और शक्ति मोहन, कि उन्होंने कैसे अपने कला के थ्रू आगे बढ़े। तो आगे हम बात करते हैं कि किसी तरह पास हो जाने वाली जो मानसिकता है उसे भी हमें भुलानी होगी। हर साल IAS IPS बनते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो करप्शन फिर डिक्रीज क्यों नहीं हो रही? करप्शन को बढ़ावा फिर कौन दे रहा है? शायद लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे इंसान ही, या वैसे लिटरेट पीपल जो लिटरेट होने का शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं, या फिर अधिक परसेंटेज लाने वाले कम परसेंटेज लाने वाले के नीचे कार्य करता है। तो क्या यह भी एक करप्शन का कारण है? ओवरऑल जब हम जो चीज़ शो कर देते हैं, मतलब नाम के आगे PR प्रोफेसर, नाम के आगे DR डॉक्टर, ER इंजीनियर, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस लगाते हैं, तो वो चीज़ हमारे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर्स में दिखनी भी चाहिए, हमारी कैरेक्टर में वो चीज़ झलकनी चाहिए। तटस्थ होकर काम करने की जो मानसिकता है वो हमें भ्रष्टाचारी और माफियाओं का गुलाम बना देती है। तो हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता कैसी होनी चाहिए? जो गलत है सो गलत है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने कौन है। हमें अपने वर्तमान को इस कदर सवार कर आगे बढ़ना होगा कि जब भी हम अतीत को देखें तो वो प्रेरणा का कार्य करे। जब आप आगे बढ़ते हैं तो पांव खींचने वालों की भी कमी नहीं होती है। जब आप सफल होते हैं तो कुछ खुरापाती मस्तिष्क वाले आपके अतीत में किए कार्यों से या कर्मों से आपको दबाने का प्रयास करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, सिंगर की जान उनके गले में बसती है, तबला वादक की जान उसके उंगलियों में बसती है, एक्टर की जान एक्टिंग में बसती है, किसी कला प्रेमी की जान उसके कला में बसती है। तो आपकी जान किस में बसती है? अपोजिट सेक्स में, या फिर आपके सपने हैं वैसे जिसे आप हकीकत में बदलने के लिए आप उसके पीछे भाग रहे हैं? तो हमें मोबाइल, लैपटॉप, किसी से मिलने जुलने या मित्रों संग घूमने फिरने पे उतनी ही समय देनी चाहिए जितनी जरूरत हो। हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्यों जन्म लिए हैं और हम जीवन से चाहते क्या हैं। चाहते तो खुशी ही है, मगर उस खुशी को पाने के लिए हम करते क्या हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमें अपने इंद्रियों पर भी पूरी तरह से कंट्रोल करना होगा। हमें अपने माइंड को भी अपना कंट्रोल रखना होगा, इस कदर कंट्रोल करके रखना होगा कि कोई हमारी माइंड वॉश किसी प्रकार से नहीं कर सके। हम अपनी संस्कृति व परिवार के बिना सकारात्मक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। कोई टेररिस्ट कैसे बन जाता है? तो उसके मस्तिष्क को सड़ा कर माइंड वॉश कर दिया जाता है। तो कोई संस्कृति पर कुछ गलत बोल जाता है, कोई हमारी देश के खिलाफ कुछ गलत बोल जाता है, तो वो समझ लीजिए कि वो किसी सड़ी गली मानसिकता का शिकार हो चुका है। तो हमारी अपनी संस्कृति। Barack Obama was the first U.S. president to celebrate Diwali in the White House. dear. And wish you all a happy Diwali and a Saal Mubarak.
अमेरिका इस वक्त कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहा है। इस बीच शुक्रवार को अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस मनाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में प्रार्थना दिवस मनाया गया। इस दौरान यहाँ वैदिक शांति पाठ का उच्चारण भी किया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निवास व्हाइट हाउस पर शांति पाठ का उच्चारण किया गया। अमेरिका में प्रार्थना दिवस के मौके पर इसका आयोजन किया गया। इस बेहद खास मौके पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी मौजूद रही। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में प्रार्थना दिवस मनाया गया। इस दौरान यहाँ वैदिक शांति पाठ का उच्चारण भी किया गया। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांति ओम शांति शांति। तो आपने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडियन कल्चर पर कैसे विश्वास जताएं। तो राष्ट्र हित के लिए राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र सैनिक, राष्ट्र धरोहर का सम्मान हमें करना ही होगा। इसके लिए हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना ही होगा। जैसे कि बाबुल गुरुकुल के पहले दिन में यूनिटी को लेकर हमने बातें की थी कि कैसे गुंडे, माफिया, सरी गली हुई मस्तिष्क वाले आम लोगों पर अपनी यूनिटी की वजह से भारी पड़ जाता है। तो हम भी एकजुट होकर खुद पर कुछ गलत होने से रोक लगा सकते हैं। तो अब आगे 25 सेकेंड्स की एक वीडियो शेयर करता हूं यूनिटी पे, उसे देखते हैं पहले। तो एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर की जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, वो उसी के साथ आगे बढ़ता है। तो इंसान अपने जीवन में टोटल 4 प्रकार की यूनिटी के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो पहला है फैमिली यूनिटी, पारिवारिक एकता संग वो जीवन व्यतीत करता है। दूसरा है फ्रेंडशिप यूनिटी, वो मित्रों की टोली संग जीवन व्यतीत करता है। तीसरा है जॉबमेट यूनिटी, यानी कि जो जहाँ कार्य करता है वहाँ के साथियों संग एक ग्रुप बनाकर जीवन व्यतीत करता है। और चौथा है वो अपनी जीवन सुरक्षा को लेकर इंडियन आर्मी ज्वाइन करता है या फिर अन्य तरह की संगठनें ज्वाइन करता है जिसमें जीवन सुरक्षा सुनिश्चित होती है। तो हमें यह समझना होगा कि कुछ भी हमारे कल्चर से ऊपर नहीं, कुछ भी हमारे नेशन से ऊपर नहीं, कुछ भी हमारे हेल्थ से ऊपर नहीं, कुछ भी हमारे फैमिली से ऊपर नहीं, और कुछ भी हमारे नाम से ऊपर नहीं। तो नाम को इस तरह से भी समझने का प्रयास करें कि बिहाइंड एवरी नेम हैज 2 कॉमन थिंग्स। हर नाम के पीछे 2 सामान्य बातें होती है। एंड फर्स्ट वन इज इट्स अ फिगर और सिंबल ऑफ लव, यह प्यार की पहचान है। और दूसरा, नाम का अर्थ इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम क्या और कैसे कर्म के द्वारा अर्न करते हैं। तो अपने कर्मों से हम कईयों के दिल जीत सकते हैं, अपने कर्मों से हम कईयों को प्रभावित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ थेरेपी की, जो समय समय पर हमें ये थेरेपी करनी चाहिए, ऐसी थेरेपी लेनी चाहिए। तो फर्स्ट है इग्नोर थेरेपी। जो भी चीज़, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, हमारे अंदर अगर नकारात्मक भाव उत्पन्न करे तो हमें उन सब चीज़ों से तुरंत दूरी बना लेना चाहिए। दूसरा है राइटिंग थेरेपी। या तो हर दिन या कुछ दिनों पर हर अच्छी या बुरी चीज़ों को अपने एक डायरी में नोट करें और बुरी चीज़ों से सीख लेते हुए उस पन्ने को फाड़कर फेंक दें। फिर कुछ दिनों बाद जब आप उस डायरी को पलटेंगे तो हर अच्छी चीज़ें आपकी मोरल बूस्ट करने में मदद करेगी। तो हम अपने आप को इतना तपाते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना अति आवश्यक हो जाता है। वैसे ही खान पान जो है मिलावटी का शिकार हो रहा है। विभिन्न प्रदूषणों के कारण स्वच्छ जल, स्वच्छ हवा का विशेष ख्याल करना पड़ रहा है। वर्तमान में जो भी संकट है, इस कोरोना संकट में हम मास्क लगा के घूमते हैं। इस कोरोना संकट के बाद भी ये मास्क लगाने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा ड्यू टू एयर पोल्यूशन। तो हेल्थ एंड लाइफ
को और भी बेहतर समझने के लिए एक ट्रू बेस्ड मूवी है, नाम है द स्काई इज पिंक। उसे देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत लोग देखे भी होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं उसे देखें और समझने का प्रयास करें कि लाइफ में हेल्थ का क्या रोल होता है। तो दूसरे दिन जहाँ हम हेल्थ को लेकर के बातें प्रस्तुत किए थे, अंत में कुछ सवाल किए थे कि जो हमें पहले से हर चीज़ पता होता है और हम कितने दिनों तक उन सब चीज़ों का पालन कर पाते हैं या उन सब चीज़ों पे अमल कर पाते हैं। तो हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं उतना कोशिश हम कर पाते हैं या नहीं। जैसे कि आप सुबह सवेरे जगते हैं या नहीं, जगते ही सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी पीनी चाहिए, आप पीते हैं या नहीं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं या नहीं, योगा व्यायाम करते हैं या नहीं। लॉकडाउन ने हमें बताया कि हम फास्ट फूड जंक फूड के बिना भी जी सकते हैं, तो आगे आप इन सब चीज़ों का ख्याल रख पाएंगे या नहीं। रात के सोने से 1-2 घंटे पहले हमें रात्रि भोजन डिनर कर लेनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं या नहीं। भोजन करने के बाद हम अगर लेट कर आराम करते हैं तो हमें बाईं करवट ही सोना चाहिए, क्या हम सो पाते हैं या नहीं। हमें सुबह जगने से रात के सोने तक के बीच कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीनी चाहिए, हम पीते हैं या नहीं। हमें तेल मसाला अधिक नहीं खानी चाहिए, तो आपके घरों में बनने वाले भोजन में तेल मसाला का यूज कम से कम हो रहा है या नहीं। क्योंकि जब भी आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं, बाहरी तला भुना फूड खाना बंद कीजिए और घर में भी तेल मसाले का कम प्रयोग कीजिए। हमें तेज नमक या ऊपर से नमक लेकर नहीं खाना चाहिए, तो ऐसा करते हैं या नहीं। सुबह के नाश्ते में तेलीय पदार्थ वैली चीज़ जो है नहीं खानी चाहिए, हम ऐसा करते हैं या नहीं। खाने के 45 मिनट से 1 घंटे तक के बाद हमें पानी पीनी चाहिए, हम ऐसा करते हैं या नहीं। हमें अन्न की बर्बादी कभी भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा आप करते हैं या नहीं। हम जितना पचा सकते हैं उतना ही भोजन हमें प्लेट में लेना चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं या नहीं। एक स्वस्थ इंसान के 24 घंटों में 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, तो ऐसा आप करते हैं या नहीं। कम से कम भोजन और सोना ये समय पर हो जाना चाहिए, ऐसा आप करते हैं या नहीं। खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, ऐसा आप करते हैं या नहीं। अब मैं आगे कुछ प्रसिद्ध लोगों के नाम प्रस्तुत करता हूँ, उनके बारे में आप विकिपीडिया पर पढ़ें, यूट्यूब पे उनके बायोग्राफी देखें और समझने का प्रयास करें कि उन्होंने अपने जीवन में क्या किए, क्यों किए, कैसे किए, किस लिए किए और किसके लिए किए। इस क्रम में पहला नाम है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नाम है APJ अब्दुल कलाम, तीसरा नाम है रतन टाटा, चौथा नाम है नेल्सन मंडेला, पांचवा नाम है अब्राहम लिंकन, छठा नाम है एलोन मस्क, सातवां नाम है स्टीव जॉब्स, आठवां नाम है जैक मा, नौवां नाम है चाणक्य, 10वां नाम है कल्पना चावला और 11वां नाम है फोगाट सिस्टर्स। तो अंत में आगे हम बात करते हैं कि हमें किस तरह के लोगों से दूरी बनाकर आगे बढ़ना होगा। तो पहला है, जिस चीज़ पर हमारी आस्था और विश्वास है, अगर उस चीज़ के बारे में कोई भी कहीं लिखे या बोले तो हमें उनसे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ पर हमारी आस्था और विश्वास होती है वो हमें ऊर्जावान और सकारात्मक जीवन प्रदान करती है। दूसरा, जो राष्ट्र या राष्ट्र धरोहर के खिलाफ कुछ भी लिखे या बोले तो हमें उनसे भी तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। तीसरा है, जो भी आपसे डिमोटिवेटेड टाइप बात करे या जिनकी नकारात्मक छवि हो उनसे भी हमें तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। चौथा है, जो भी अश्लील बातें लिखे या बोले या अश्लील हरकतें करें तो हमें उनसे भी तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। जो नशा का सेवन करता हो हमें उससे भी दूरी बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जो भी अपनी संस्कृति रीति रिवाज को नहीं मानता हो हमें उससे भी दूरी बना लेना चाहिए। जो खुद के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाता है हमें उससे भी दूरी बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। खुद से अधिक धनवान लोगों से भी हमें दूरी बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे करोड़पति जो हैं, इंडियन करोड़पति, उनके पास इमोशंस नहीं होता, तो हमें वैसे वैसे लोगों से भी दूरी बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आजकल के यंगस्टर की जो मस्ती की परिभाषा है वो ये है, शराब, सिगरेट, लाउड म्यूजिक, अनवांटेड सेक्स एंड स्लीप। तो ऐसी मानसिकता वाले भी लोगों से हमें दूरी बना करके ही आगे बढ़ना होगा। जो भी मूवी या वेब सीरीज या कोई यूट्यूबर्स कल्चर के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ या कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए
वही चीज़ जिसमें आपकी आस्था और विश्वास है उसके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उन सब सारे वीडियोज को भी नेगलेक्ट करके ही आगे बढ़े। तो जीवन में हम जो भी कुछ बनना चाहते हैं, तो एक बार इस पर एक कर्नल जो है एनसीसी कैडेट्स को एड्रेस करते हुए बोले थे कि जीवन में तुम जो भी कुछ बनना चाहते हो या जो भी कुछ करना चाहते हो तो उस कैरेक्टर में जीना शुरू कर दो, यानी कि उस चीज़ को अपने एक्शंस और बिहेवियर में शामिल कर लो, तो तुम अब एक दिन उस लक्ष्य को पूर्ण कर लोगे। तो संघर्ष व मनोरंजन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं। तो अंत में अब हम अपने दो मित्रों की थॉट को डिस्क्राइब करता हूँ। एक मेरे मित्र ने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे बायो में लगा रखा है कि बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट, यानी कि आप जो हैं वही बने रहिए और आगे बढ़िए। तो इसका मतलब यह नहीं, वो थॉट यह शो नहीं करती है कि आप बकलोल हैं तो बकलोल ही बनकर आगे बढ़ते रहिए। तो अब मैं अपने दूसरे फ्रेंड की थॉट को शेयर करता हूँ। उन्होंने काफ़ी दिनों से अपने स्टेटस में लगा रखा है कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज। अगर मैं इसे अपनी नज़रों से समझाने का प्रयास करूँ कि हम सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई चाट खाए होते हैं। हम बात करते हैं समोसे चाट की। समोसे को पहले तपाकर पकाया जाता है, फिर उसे प्लेट में रखकर दबाया जाता है, फिर तरह तरह के केचप, दही, मसाले डाला जाता है, फिर खाने में वो स्वादिष्ट लगता है। ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सक्सेस होने के लिए पहले खुद को तपना होता है, फिर समोसे की तरह कभी कभी आगे बढ़ने के लिए हमें झुकना होता है। फिर जिस तरह समोसे में तरह तरह के चाशनी मसाले डाले गए फिर वो स्वादिष्ट लगा, उसी प्रकार जीवन में भी दुख, उदासी, क्रोध, डर, संघर्ष का जब तक मेल नहीं होगा तब तक जीवन बेहतरीन नहीं होगा। मगर समोसे चाट में अगर किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाए तो वो फिर टेस्टलेस हो जाता है। उसी प्रकार ये जो दुख है, उदासी है, क्रोध है, डर है, अगर ये इन सब चीज़ों की अधिकता हो जाए तो जीवन भी बेरंग होने लगती है। तो इस वीडियो के बिगनिंग में इंसानों की क्रमबद्ध 8 आवश्यकता पर थिंकर अब्राहम मैस्लो के विचारों को हमने प्रस्तुत किया है। तो हो सके तो उसे एक बार रिपीट कर लें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, एक अच्छे ऑब्जर्वर बने, फियरलेस बने, लक्ष्य व जीवन के प्रति जागरूक बने रहें। धन्यवाद। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते होते